जेके न्यूज़ ब्रेक के जो हमारे व्यूवर्स हैं हम उनको ये बता दें कि जिस तरीके से कल से जो कार्रवाई है रोहिंग्यास के खिलाफ और बांग्लादेशियों के खिलाफ वो आज भी एमएएम स्टेडियम में पूरी तरीके से चल रही है, क्योंकि कल 200 से 250 जो रोहिंग्यास को यहाँ पे लाकर उनकी स्क्रीनिंग की गई और उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए, बायोमेट्रिक लिए गए और जिन लोगों के जो स्क्रीनिंग के दौरान या बायोमेट्रिक के दौरान जो फेक डॉक्यूमेंट्स निकले उनको पकड़कर हीरानगर जेल में भेजा गया। मैं आपको बता दूं कि हीरानगर जेल चंद दिन पहले ही खाली करवा दी गई थी। वहाँ के जितने भी कैदी थे उनको कोट बलवाल जेल में शिफ्ट कर दिया गया था और जो हीरानगर जेल थी उसको डिटेक्शन सेंटर के तौर पे इस्तेमाल करने की मंशा से जो भारतीय सरकार है और जम्मू कश्मीर की जो एलसी सरकार है उन दोनों का जो कड़ा कदम है इस वक्त रोहिंग्यास के खिलाफ वो देखने को मिल रहा है। और आज भी उसी के चलते जम्मू के जो एमएएम स्टेडियम में उन रोहिंग्यास के खिलाफ जो स्क्रीनिंग बहुत तेज़ी से चल रही है और जिनके डॉक्यूमेंट्स फेक निकल रहे हैं उनको डिटेन किया जा रहा है और उनको हीरानगर जेल भेज दिया जा रहा है। और अभी तक जो अगर कुल संख्या की बात करें, आईजी जम्मू का कहना कि 155 के तहत 155 लोगों को अभी तक हमने हीरानगर जेल भेजा, लेकिन हमारे सूत्रों की अगर माने तो ये आंकड़ा 155 से काफ़ी ऊपर है और इस वक्त जो है हीरानगर जेल में अभी भी कई लोगों को भेजा जा रहा है और क्योंकि एमएएम स्टेडियम जम्मू में स्क्रीनिंग का काम अभी भी चल रहा है। अनिल गुप्ता। लड़के लड़कियाँ कितनी हैं? लड़की एक शादी किया। लड़कियाँ कितनी हैं? लड़का एक शादी किया। लड़कियाँ कितनी हैं? 4। तो कहाँ शादी की? ये इधर ही है। कोई नौकरी करते हैं? ना जवाब भी नहीं देता है कोई सरकार के थ्रू भी, तो हमें ये जवाब चाहिए था, इसलिए हम लोग इकट्ठा निकला था। कपड़ा लेकर जाएंगे तो इकट्ठा जाएंगे, मरेंगे तो इकट्ठा मरेंगे। सबसे पहले तो मैं हरी जी को मुबारकबाद दूंगा जिन्होंने किसी प्लाजा के पीछे जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे एक सेकंड फ्लोर में इन्होंने HPRD के सोल्यूशन एक सेंटर खोला है। सबसे पहले उनको मैं मुबारकबाद दूंगा, हरी जी को, उनके बेटे राहुल जी को, जिन्होंने एफर्ट्स लेके ये एक सेंटर खोला जिसमें स्किल्ड बच्चे जो हमारे इंजीनियरिंग बच्चे जो ट्रेनिंग करके इंजीनियरिंग करते हैं फिर वो बिज़नेस नहीं कर पाते, काम नहीं कर पाते, तो उनको ये आगे ट्रेन करेंगे यहाँ पे और वो ट्रेन होके जहाँ से फिर आगे बड़ी बड़ी कंपनियों में उनको जॉब मिलेगी। सबसे पहले मैं एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करूँगा जो कि ये मिजोरी के इतिहास में सबसे पहला केस होगा कि 2 दिन के अंदर ही इस परिवार को एक रिलीफ दिया गया है। सबसे पहले मैं एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करता हूँ और उसके साथ यहाँ की सरपंच अंजना शर्मा जी का, जिन्होंने बहुत कम समय में अपना पूरा योगदान तन मन धन समर्पित कर दिया इस फैमिली को रिलीफ दिलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद एडमिनिस्ट्रेशन का और यहाँ के पिछले शुक्रवार को हमारी वीडियो ब्लॉग में मीटिंग चल रही थी। मीटिंग चलते ही हमें कॉल पहुंची वहाँ पे कि अंजना जी की पंचायत में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया है। तो हम यहाँ पे स्पॉट पे आए और काफ़ी जो घर वाले थे इनका काफ़ी चेहरा मायूस था, क्योंकि इनके माल मवेशी भी पूरे जलकर राख हो गए थे और यहाँ पे इनका रहना सहना था, मकान भी पूरा जल करके राख हो गया था। उसके लिए सबसे पहले मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी, खास करके राजेश कुमार शवन जी का, आशीष चौधरी जो हमारे चटियार चौकी के इंचार्ज हैं और SSP चंद्रन कोहली जी का, उनके साथ में जो यहाँ की सरपंच अंजना शर्मा जी, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतने कम समय में इस गरीब परिवार को रिलीफ दिलवाई है। और मुझे विश्वास है कि जो इनको 1,97,000 का चेक मिला है इसके लिए इनका रहना सहना और माल जो इनका जो होगा जितना भी नुकसान है उसमें भरपाई होगी। और मैं तवक्को रखता हूँ कि आने वाले समय में भी हमारी सरपंच अंजना शर्मा जी ऐसे ही काम करेंगे। और इनको एक बार मैं फिर इस कार्य के लिए मैं सल्यूट करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को और यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है उसको मैं सल्यूट करता हूँ जिन्होंने इतने कम समय में क्या
क्या कहना चाहते हो? मैं जैसे पहुंची, मेरे से पहले पुलिस डिपार्टमेंट, आर्मी वाले से बड़ी उन्होंने भी मदद की है। तो आज मैं यही कहना चाहती हूँ कि लास्ट 2 दिन से हम काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन के भी पीछे लगे हैं कि कुछ ना कुछ रिलीफ मिले इस परिवार को। तो इन्हीं 2 दिनों का रिजल्ट हमें ये मिला है कि कल ही हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर है श्री रजेश कुमार शर्मा ने 2 लाख का चेक में साइन करके इन परिवार वालों की मदद की है। तो इस मौके पे सबसे पहले हमारी हो गया रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हमारे अधिकारी साहब, हमारे तहसीलदार साहब, इंटायर रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड पुलिस डिपार्टमेंट, आशीष चौधरी सर और साथ ही साथ SSP सर, काफ़ी अच्छा योगदान दिया उन्होंने। साथ ही साथ इंटायर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें रजेश कुमार शर्मा जिन्होंने मुझे खुद कॉल करके बोला कि मैम आपकी चीज़ का क्या हुआ है, आप काली पानी आज जो आप हमारा महाशिवरात्रि का जो शुभ अवसर है वो 11 तारीख को होने को है। तो उस सिलसिले में डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने 9 और 10 तारीख को जो हमारी फ़िश है, कारप फिश और ट्राउट फिश, उसको जम्मू के मुख्तलिफ प्रांतों के अंदर, इंटीरियर्स के अंदर जो लोगों के लिए हमने अवेलेबल रखी हुई है। जो भी लोग फ़िश कंज्यूम करना चाहें उस दिन पे, तो हमने उनके लिए रखी हुई है। जैसे नगरोटा के अंदर है, जगती के अंदर है, आनंद नगर है, कोटो है, PRT नगरोटा है। इसी तरह से हमारा आपका ये जो नरवाल फ़िश मार्केट है वहाँ है। और एक मोबाइल वेन जो हमारी होगी वो पूरे जम्मू के अंदर इंटीरियर्स में भी जाएगी। और फ्रेश फ़िश जो ट्राउट है, कारप है, वो लोगों को हम यहाँ पे जो रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक का महंगाई को लेकर? पब्लिक खुल के यहाँ पे आ रही है, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। कल हमने तो शव यात्रा निकाली, हम मार के ताकि ये भी जिंदा लाशें बन गई है। तो गैस सिलेंडर को तख्त में बिठा के पूरे बाजार में, शहर में चक्कर लगाया। ये कितनी बार भी हमें बंद करने की कोशिश करें, हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश करें, चाहे पुलिस प्रशासन के हमारी आवाज़ दबेगी नहीं। हमारी आवाज़ गरीब आवाम के हक में हम जरूर उसके साथ सुर मिलाएंगे, उसकी आवाज़ को बुलंद करें, ताकि ये सरकार जो है ये अंबानी अडानी की सरकार बन के रहेगी। ये सिर्फ चंद पूंजीपतियों के हाथ में ये सरकार जो है अपने आप को उन्होंने गिरवी रखा और गरीब आवाम आज उसका चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। और मैं समझता हूँ कल को हमने औरतों के बिहार पे कई लोगों ने अपनी छाती पीट पीट करके दिखाया कि ये सरकार गूंगी बैरी सरकार है। ये आम लोगों के जज्बात, गरीब आवाम का चूल्हा किस ढंग से चल पे। आज वो बड़ी बड़ी योजनाएं जो उज्ज्वल स्कीम में यहाँ पे थी, जिनको सिलेंडर तो एक बार फ्री दिया, बनाने के लिए कोई साधन नहीं। कितने करोड़ों लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ी, इसलिए नहीं छोड़ी थी कि वो गैस सिलेंडर में इजाफा कर रहे, 110% उसमें कीमतें बढ़ाई है। और 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा इन लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, वो शायद बीजेपी की दफ्तर बनाने के लिए यहाँ पे किया। जहाँ पे जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को यहाँ पे नहीं मिलता, जम्मू कश्मीर में कोई फेस लिफ्टिंग देखने को नहीं मिलती। आज फौजी परेशान है जिनकी पेंशनों में कटौती की गई, छात्र परेशान है जिनको कहीं भी व्यवस्था नहीं, नौजवान परेशान है जिनको रोजगार कोई नहीं। कहीं से परिणाम आता है कि 3 साल तक तो कोई नौकरी नहीं मिलेगी। यहाँ पे नौकरी को जमा करते हैं 4th क्लास के लिए 3.5 लाख आदमी ने फॉर्म भर दिया। इसी ढंग से नौजवानों को सामने कोई राज नहीं। वहाँ पे भी एप्लीकेशन के जरिए पैसा इकट्ठा करने की बातें यहाँ पे है, लिस्टें कहीं पे भी नहीं निकाल पाई। अगर निकाली भी थी तो एग्रीकल्चर में देखो सारे एक तरफ कश्मीर, एक तरफ हम किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन हमारे लोगों का भी तो हक यहाँ पे दे। लेकिन ये सरकार जो भाजपा की सरकार है, महंगाई पे टैक्स वसूली करने के लिए टैक्स टेररिज्म को बढ़ावा दे रही है ये सरकार। और मैं समझता हूँ कि हम सब लोग जब तक इसको रोल बैक नहीं करेंगे, हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। किसान से लेकर स्टूडेंट से लेकर बड़े तक। आज सुबह अगर चाय का कप दूर पिए तो उसमें भी 80 रुपये किलो में बढ़ोतरी चाय की होगी, तो चाय भी नहीं बख्शी गई। तो आम लोग कहाँ से जाएंगे, हम लोगों का खाना मुश्किल
गया, उनका जीना मुश्किल हो गया, रात कहीं नहीं दिखाई देती। इन्होंने सिर्फ धार्मिक बगनाएं भड़का के लोगों के सामने सियासी रोटियां सेकी हैं। आज जनता पूछती है कि महंगाई के मार हम कब तक झेलेंगे, कोई इनके पास जवाब नहीं। नीति आयोग जिनको बुलाया था, नीति आयोग जो था प्लानिंग कमीशन ने भी हाथ खड़े कर दिए, हमारे बस में यहाँ ने भी। अगर पड़ोसी मुल्क एक्साइज ड्यूटी काम कर सकता है तो ये क्यों नहीं कर सकता? जैसे कि आपको पता है कि इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेशन हो रहा है, तो ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज के दिन हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे जो वुमेन्स हैं हमको उन्हें भी एम्पावर करना चाहिए, हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। सिर्फ बाहर से ही नहीं, अगर फैमिली सपोर्ट करेगी एक लेडी की, अपने घर के अपने गर्ल चाइल्ड की, तो फिर वो सक्सेस उसके हाथों में आने ही है जी। तो इसके रिलेटेड एक चीज़ और है कि मैं आज के दिन वुमेन्स को ये एक मैसेज देना चाहूँगी कि ये जो वुमेन्स अपने करियर को आगे लेके चलें, जो भी उनका सपना है। कई बार क्या होता है, हमारा जो गर्ल चाइल्ड होता है तो एजुकेशन उनकी पूरी नहीं हो पाती है, रीज़न कुछ भी रहे। कई बार होता है कि हम नेग्लिजेंसी ऑफ पेरेंट्स की वजह से जो है वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती हैं। तो ये कुछ ना कुछ ये चीज़ें जो होती हैं बचपन से लेके लास्ट तक उनके साथ होती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी जो माताएँ हैं, स्पेशली जो मदर्स हैं अपने घर में बैठी हुई, वो अपनी लेडीज़ या गर्ल चाइल्ड को अपनी पढ़ाएं, उनको एक तरक्की के मुकाम तक लेके जाएं। मैडम जी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा चल रहा है, देखिए पिछले दिनों में आपने सुना होगा कि कुछ साल पहले की जब था तब बेटियां हमारी कम होती जा रही थी, वो इसकी वजह से कि लोगों को लड़के ही चाहिए थे। लेकिन आजकल वैसी सोच नहीं रही है, ज़माने के साथ साथ लोगों की सोच भी बदल गई है। तो लोगों का ये कहना है कि अब बेटी एक जो है वो, पहले था कि बेटा जो था वो एक ही घर का चिराग माना जाता है, लेकिन बेटी जो है वो 2 घर का चिराग होती है, अपने पेरेंट्स को भी देखती है और इन लास्ट को भी देखती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी को आप बचाओ भी, उनको मतलब कि उनको ये नहीं है कि हमने बेटा ही चाहिए तो बेटी को नहीं रखना है, ऐसा पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। और बेटी को पढ़ाना चाहिए, हमें उसको भी उसका हक की पढ़ाई दिलानी चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए, ताकि वो भी एक मुकाम पे पहुंच के आपका नाम रोशन कर सके। उसके बारे में मैं अच्छी मैसेज देना चाहूँगी कि हमारी जो लेडीज़ हैं, जो हमारी स्पेशली जो वुमेन्स हैं, तो उनको आप स्ट्रेंथन करिए। सबसे पहले तो वुमेन्स को ही मैं कहना चाहूँगी, देखो किसी के कहने से कोई स्ट्रांग नहीं बनता, सबसे पहले आप खुद को खुद स्ट्रांग बनाओ, अपनी फील्ड में आप आगे बढ़ो, नेकी से काम करो, ईमानदारी से आप आगे बढ़ो, तो आपको कोई नहीं रोकेगा। किसी भी फील्ड में हो आप, एजुकेशन आपके पास है, सपोर्ट आपके पास है, डिपार्टमेंट आपको पूरी हेल्प करेगा, पर यह है कि आपके अपने अंदर शौक़ होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए पूरा करने का। तो आप किसी से भी कम नहीं समझें अपने आप को। वुमेंस डे पे वुमेंस को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप किसी भी फील्ड में किसी से कम नहीं हैं। आज कोई ज़माना ही नहीं रहा कि जो लेडीज़ को कहा जाए कि आप लेडीज़ हो, कि ये कोई बात नहीं हुई, ये तो एक बहाना हो गया। आज हर फील्ड में देखो आप, कहीं पे ड्राइवर है, एयरफोर्स है, कहीं पे भी आर्मी है, डॉक्टर है, टीचर है, कहीं पे भी आप देखो तो वुमेन्स जो हैं वो मेंस के साथ साथ में ही काम कर रही हैं। इस वजह से आपने आज आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। सबसे बड़ी चीज है इज्जत। जिस पार्टी में इज्जत मिलती है उस पार्टी में जाना चाहिए। और दूसरी बात है, इस पार्टी का मंशूर है कि गरीबों की खिदमत करना। बाकी जो भी पार्टियां हमारी कांग्रेस है, नेशनल है, PDP है, जो भी है, सब खोखले वादे। मैं 18 साल से चला कांग्रेस से। रात को बोलेंगे वादा करेंगे हम ये काम करेंगे, जाओ भाई वर्कर ये काम करो। वर्कर करता है, वोट मांगता है, मगर काम होते नहीं है। इस पार्टी में हमने केजरीवाल साहब का सुना, जब मैंने उसका इंटरव्यू देखा उसने बोला मैंने करके दिखाया। ये नहीं बोला कि करूंगा, ये काम मैंने करके दिखाया। जो बोलता है कि लीडरशिप में बन के चीफ मिनिस्टर मैंने करके दिखाया, तो वेलकम तो उसी का करना चाहिए सर। दूसरी बात है कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो हमारे बाकी लीडर लोग हैं, ये लोगों से वादा करते हैं, गरीबों से वोट लेके फिर आश्वासित करते हैं। गरीबों की सुनवाई कोई नहीं करता, गरीबों का काम कोई नहीं करता। ये तो उनके लिए शेम है। इसीलिए मैं निकला, मुझे इसीलिए नफरत हो इस पार्टी से कि जिस पार्टी में किसी गरीब को इज्जत नहीं है, जिस पार्टी में किसी गरीब का काम ना हुआ, तो फायदा किस पार्टी चल के वादे हम आपको नौकरी लगाएंगे, कौन लगाया?
तो आपने अपने साथ कितने बंदे लाए कांग्रेस पार्टी से? अभी वो तो आने वाला टाइम बोलेगा साहब को, मैं उनको सलाम भेजता हूँ कि आप देखो आगे के होगा क्या। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान बशीर अहमद खान। मैं आपको खैर मकदम करता हूँ JK न्यूज़ ब्रेक्स में। हमारे साथ है हार्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर मिस्टर शकीलुर रहमान साहब। खैर मकदम है सर आपका JK न्यूज़ ब्रेक्स में। शकीलुर रहमान हार्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर संबल हाजन। चूँकि वंद मकलो नो बहार आव सन कुल कट यम वंद शंगित डॉर्मेंसी वनान यह पीरियड मकलो अल्लाह ताला निज़ाम ताकि वंद जबरदस्त तूर नंदर त्रावान अम पे गसान फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पेश हो सारे खुद स्टार्ट सोन जमींदार करान सोन बागवल बोय करान यह खाद स्टार्ट चूँकि कुल गो हुशार यह बछुत अमिस खाद जरूरत। अगर इस खाद हज कत करो सनिस कुलिस 17 चीज़ जरूरत अमिस लाइफ साइकिल सही पकनावन। अत मन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम बे वारिया कह जुज यम दोन हिस्सन मज तकसीम आमुत कर अड़गी माइक्रो न्यूट्रेंट अड़गी माइक्रो न्यूट्रेंट। मैक्रो न्यूट्रेंट गई तिम न्यूट्रेंट तिम खाद तिम जुज यम कुलिस ज़्यादा जरूरत यम 6 अत मन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यम कुल हवा सतन आब सतन पाने करान हासिल। अगर नाइट्रोजन, फास्फोरस तो पोटाश यानी कि नाइट्रोजन गो यूरिया खाद मज दिवान या अमोनियम नाइट्रेट दिवान तथ में यूरिया दिवान, फास्फोरस तो पोटाश खाद बे डाई खाद बेगी बाकी माइक्रो न्यूट्रेंट यहुन आसन वारिया जरूरी तिकाज तुहुंद न आसन सतन पे सनिस मेवस पे वारिया असर। कलाल बटालियन की तरफ से 24 जो मराठा लाई है वहाँ इनकी तरफ से 1 महीने का जो सिलाई सेंटर है कैंप वो चलाया गया कैंप। तो काफ़ी बच्चियों को जो हमारी लेडीज़ हैं बहनें हैं उन्होंने ट्रेनिंग ली है इसकी और जो सिलाई मशीनें हैं उनके कपड़े सिलने की जो ट्रेनिंग उनकी तरफ से दी गई है 24 मराठा की तरफ से। तो हम हमारे जो रोजगार जो सरकार की तरफ से एक दिया जा रहा है कि घर में बैठकर आप रोजगार कमा सकते हैं। तो ये आर्मी की तरफ से हमें 1-2 आर्मी जब पाकिस्तान की फायरिंग होती है हमारे एरिया में तो ये जो डींग कलाल का जो शेरी का जो पूरा बेल्ट है हमारा बॉर्डर एरिया आर्मी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलती है। और दूसरी ओर यही आर्मी हमारे साथ हमें रोजगार दिलाने में भी पूरा भरपूर साथ दे रही है। हम 24 मराठा लाई की जो कलाल बटालियन है उनके तहे दिल से अपनी पंचायत डींग कलाल की तरफ से पूरा ये शेरी में जो कैंप रखा गया पूरे मंग्योर ने और हमें आर्मी वालों ने हमें सद्भावना के तहत सिलाई सेंटर का काम सिखाया और इसने हमें अच्छे से आगे हमने 1 महीना ट्रेनिंग की है और हमें सिलाई मशीनें भी मिली हैं और इधर 20 लड़कियों ने ट्रेनिंग की है। और हम आर्मी वालों का धन्यवाद करना चाहते हैं कि जिन्होंने हमें इतना मतलब कि सिलाई सेंटर का काम सिखाया, सिलाई का काम सिखाया और उन्होंने हमें मशीनें भी दी 1 महीने तक।
कल इतवार को सुबह 7 तारीख देश का सबसे बड़ा डायलिसिस हॉस्पिटल, किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी खोलने जा रही है। ये जो आप हॉस्पिटल देख रहे हैं, ये ना केवल देश का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल है, बल्कि सबसे आधुनिक भी, अल्ट्रा मॉडर्न भी, कंप्लीटली हाईटेक भी, और साथ में 100% फ्री। जी बिल्कुल आपने ठीक सुना, इस हॉस्पिटल में 100% पेशेंट को फ्री डायलिसिस किया जाएगा। इसका जो कंसेप्ट है, ये टोटल एक नए तरीके से देश में कंसेप्ट लाया गया। इसका जो चार्जेस हैं वो पेशेंट से नहीं चार्ज किए जाएंगे, बल्कि जो CSR है, जो लोग कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में देते हैं, जो कंट्रीब्यूट करते हैं कम्युनिटी सर्विसेज के लिए, या जो गवर्नमेंट की आयुष्मान भारत सेवा है उसके माध्यम से ही पैसा लिया जाएगा। पेशेंट के ये जीरो पैसे के लिए काउंटर होगा। यहाँ पे पैसा लेने का काउंटर भी नहीं होगा। ये पहला हॉस्पिटल है जिसमें पैसा लेने का कोई काउंटर भी नहीं होगा, केवल इलाज का ही काउंटर होगा। तो मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप सब जगह पहुंचाएं भी, और मैं मीडिया बंधुओं से भी आग्रह करता हूं कल जरूर इसको आके कवर करें।